जी, वो कहते हैं ना कि रिज़्क़ रोज़ी देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है। चाहे हम सोचते हैं हमारी सोचें इस तरह की हैं, हम सब लोगों की सोचें इस तरह की बनी हुई हैं कि हम कहते हैं कि हम जितना फ्रॉड या हेरा फेरी करेंगे, जितना मतलब दो नंबर तरीके से हम पैसे कमाएंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसमें फ़ायदा नहीं होता, उसमें नुकसान होता है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। देखें, जब बंदा इंसान दुनिया से चला जाता है तो कब्र के अंदर की जिंदगी का किसको क्या पता कि वहाँ क्या होता है। वहाँ तो वही चीज हमें काम आएगी जो हमने दुनिया में अच्छे काम किए होंगे। तो मैंने अक्सर सुनने में ये चीज आई है कि कब्र के अंदर जब साख्ता बंदे का शुरू होता है तो उस वक्त जो बंदा होता है जिससे साख्ता शुरू किया जाता है तो वो अल्लाह ताला के आगे यही अर्ज करता है कि 5 मिनट मुझे, काश के मुझे 5 मिनट अल्लाह ताला दे कि मैं दुनिया के ऊपर जाऊं और मैं वो सारे मामला जो मैं गलत करके आया था मैं उनको सही करूं, उससे भी ज़्यादा सही करूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो वक्त गुजर जाता है, वो कब्र के अंदर की ज़िंदगी को क्या पता। वो हमारी वो ज़िंदगी है जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। ये तो आर्जी ज़िंदगी है। ये तो दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश के लिए भेजा है कि भाई आप दुनिया में जाते हो तो आप क्या करते हो। ये हमें पता भी है कि ये हमारी आर्जी जिंदगी है, ये हमारी जो जिंदगी है जो इसी तरह की जिंदगी है जैसे आर्टिफिशियल कोई चीज हम रखते हैं तो हम थोड़े अरसे के लिए आए होते हैं। लेकिन वो जो जिंदगी है कब्र के अंदर की जिंदगी हमारी ना खत्म होने वाली जिंदगी, क़यामत तक क़यामत भी आएगी तो जनाब में वो जिंदगी हमारी हो सकता हो कि उस वक्त भी जब जमीन आसमान कहते हैं एक हो जाए तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला खुदा जाने के किस रूप में उस दुनिया को रखेगा। ये तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। तो कहने का मकसद ये है कि देखें हम कोई कौम जो है जो अल्लाह ताला ने अपनी हदीस में और अपने उसमें फरमा के भेजा है कि इस तरह से करो। आप बार बार कुरान पाक में इस चीज़ का जिक्र आया कि आपने नाप तोल सही करो, नाप तोल में आप हेरा फेरी ना करो। लेकिन हम बढ़ चढ़ के उस चीज़ में, चाहे हम कपड़े का कारोबार करते हैं, चाहे हम सौदा सल बेचते हैं, चाहे हम ग्रॉसरी की चीज़ें होंगी, चाहे हम कुछ भी करेंगे उसमें हम बढ़ चढ़ के हम वो वाला काम करते हैं कि जो न किसी किताब में है न किसी हदीस में है। मेरी इस बात से बहुत सारे लोगों को मतलब रंज भी पहुंचेगा, लेकिन नहीं पहुंचना चाहिए। क्योंकि देखें, कहते हैं ना कि किसी बंदे की कोई बात है कभी बताई हुई हो सकता हो कि किसी को 4 बंदों को अच्छी लगे और 4 बंदों को बुरी लगे। तो कहने का मकसद ये है कि क्या हम ये सब चीज़ें नहीं छोड़ सकते। ये सब सारी चीज़ें छोड़ के अगर हमें वो वाला काम करें कि जिसमें नुकसान दूसरे का भी न हो और अपना भी न हो। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहता है कि बंदे तू 1 कदम चल मेरी तरफ तो मैं 10 कदम तुम्हारे पास आऊँगा चल के। तो ये है कि अगर हम ईमानदारी के साथ कोई भी सौदा करें, कोई भी काम करें तो आप यकीन करें बरकत डालने वाली वो अल्लाह की ज़ात है और वो बड़ा बेनियाज है। उसके खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो हो सकता हो कि हम ईमानदारी से काम करें तो वो देने वाली तो वही ज़ात है, चाहे हम हेरा फेरी से कमाते हैं या ईमानदारी से कमाते हैं। लेकिन बरकत तो वो डालने वाला है। तो अगर क्या ही अच्छा हो कि अगर हम ईमानदारी के साथ या अच्छे सलूक के साथ या अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को सेल करें, अपनी चीज़ों को बेचें। कोई भी चीज़ है, चाहे ग्रोसरी है, चाहे कपड़ा है, चाहे कोई दुनिया की कोई भी चीज़ है, तो उसको अगर हम ईमानदारी के साथ जनाब सौदा करें तो अल्लाह ताला बरकत डालने वाला है। हो सकता है हमें इतनी बरकत डाले, वो हमें इतना दे कि हमारे से समेटा न जाए। उसने वादा किया है कि कोई चोर गुंडा भी होगा तो उसने रिज़्क़ देने का उसने वादा किया हुआ है। अगर वो रिज़्क़ का वादा या रिज़्क़ है वो अपने हाथ में न लेता तो हो सकता हो कि ये दुनिया में ना एक ही इंसान ज़माने भर का जो हालात चल रहे हैं आपके सामने आप देख रहे हैं कि एक ही इंसान जान भर का पैसा, दौलत, रिज़्क़ सारा किसी दूसरे इंसान को खाने ही न देता, वो अपने मतलब खजाने ही भर के बैठता तो दुनिया को वो देता ही नहीं खाने पीने के लिए। ये इंसान है, इंसान से बढ़कर जालिम कोई चीज़ नहीं है। और देखें रिज़्क़ उसने अपने अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। उसको पता था इस आने वाली दुनिया का, क्योंकि अल्लाह से भीतर तो कोई नहीं जानता। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि हम मतलब अपने आप को सुधारें तो सुधार